साथी नवोदय योग में सबका स्वागत है। और आज हम लोग चल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी चिड़िया के बच्चे के विषय में, जिसे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। तो उनकी सुंदर लेखनी से उत्पन्न इस कहानी को ध्यान से सुने। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फारसी हुक्के की सटक को मुंह में लगाए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांत गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर उन्हें कुछ खाली सा लगता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर तक आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह बहुत खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस तरह से इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। उस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उसे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत से वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहल पहल नहीं है। तुम देखकर मेरी रागनियों को का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगल ही मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, चाहे क्या क्या न पाओगे। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत बड़ा सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम खुश रहना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनी आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बात देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। इस प्रकार से चिड़िया बोली। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो।
तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधोदास, तुम भोले हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं तू सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है जो मांगो हम दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुमने बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी के जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में कहीं ना होगा। ऐसा तू देखती जाए, उसके भीतर थिरक खुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग खुल जाएगा। तेरी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वाह, सोना क्या चीज होती है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया जो है। सोने का मूल सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधोदास उससे बातें कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांत भांत के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती है, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, तेरी रंगीन देह, तू अपने मूल को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग कर आया। वह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते, तुम ही माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच में तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ, जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने का चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती तो उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तू अपने घर को का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर वह भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। थोड़ी देर में उसने ढाढ़स बंधाया और तब वह पलक मींच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो आपने सुंदर चिड़िया की कहानी सुनी। बहुत प्यारी कहानी थी, जिसे जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था।
तो आपको ये कहानी अच्छी लगी। अब आप सब लोग इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बने आप तक पहुंचती रहे और आपके अच्छे अंक आएँ, इसकी शुभकामना हमारी तरफ से। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, नई नई कहानियों के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहें। सबको ओम शांति, धन्यवाद।